स्टडी विद फैजी पोर्टल। आज हम 5 सिनोनिम पढ़ेंगे और उन सबको बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ डाउटफुल। हियर द वर्ड इज डाउटफुल का मतलब होता है गमज़दा, गमनाक, यानी कि बेचैन, मुसीबत, सोगवार, ऐसी हालत में होना जो आपको बेचैन रखे, सोगवार हो ऐसी हालत में। द स्टेट ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय समथिंग दैट कॉज सफरिंग, यानी कि जो आपको सफ़र कर रही हो, आपको उदास कर रही हो, ऐसी हालत में होना, इसको क्या कहते हैं? डाउटफुल, इस कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, जो वर्ड डाउटफुल है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या कहता है? नाउन को मज़ीद ब्रीफ करता है। अच्छा, इसके हम 4 वर्ड्स देखते हैं, कौन सा हम मिलता जुलता है। सैड, सैड का मतलब होता है उदास। हैप्पी का मतलब होता है खुश। फेमस, मशहूर। एनमी, दुश्मन। तो हमने क्योंकि वर्ड डाउटफुल का मीनिंग पढ़ा, गमज़दा, गमनाक, ऐसी हालत जो हम जिसमें हम सफ़रिंग कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो किसी गम से, किसी उलझन से। तो अच्छा, इसके तो हम इसका लगाएंगे सैड। दूसरे अल्फाज देख सकते हैं जो कि इसके सिनोनिम मुतवक्का हो सकते हैं, वो है चेयरलेस। ये द वर्ड चेयरलेस का मतलब होता है बेचैन। ठीक है, इसके बाद एफ्लेक्शन, एफ्लेक्शन का मतलब होता है मुसीबत ज़दा। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब होता है सोगवार। वोफुल, ये द वर्ड इज़ वोफुल का मतलब होता है अफसोसनाक। जैसे कि अगर एक सेंटेंस लेंगे, जैसे कि दो लोगों की जुदाई हुई हो, वहाँ पे एक जो कोई हस्बैंड है किसी का, वो अपनी भी वाइफ से पूछता है कि व्हाट्स अबाउट मी, मेरे बारे में क्या ख्याल है। ही आस्क इन अ डाउटफुल वॉइस, उसने पूछा बड़ी गमज़दा आवाज़ में। ठीक है, यहाँ पे डाउटफुल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है और वॉइस जो है नाउन है। तो ये नाउन को वजाहत कर रहा है किसकी? गमज़दा आवाज़ में। ठीक है, नाउन को ब्रीफ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द सिनोनिम ऑफ फर्वर। हियर द वर्ड इज फर्वर का मतलब होता है जोश, जज्बा, गर्म जोशी, जोश होना। इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग होती है। फर्वर वर्ड में क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स आप शो कर रहे होते हैं। इसमें इंप्लाइज क्या होगा? वार्म एंड स्टडी इमोशंस होंगे आपके इसमें। तो इस 4 वर्ड्स को देखते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में क्या होगा? आपको जोश और खरोश होगा। क्लास, तबका, रियलाइजेशन, एहसास, स्विफ्टनेस, तेज़ी। तो इसमें जो हमने फरवा का जैसे पढ़ा कि जो जज्बा होगा, इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग होगी, तो वो किस में होती है? वो एक्साइटमेंट में होती है। तो फर्स्ट वर्ड के साथ जाएंगे, एक्साइटमेंट, हम टिक लगाएंगे इसका सिनम। अच्छा, दूसरे जो वर्ड्स इसका मुमकिन सिनम हो सकते हैं वो है जील। जील का मतलब होता है जोश, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब भी जोश होता है। ठीक है, जोश, जज्बा या शिद्दत। इंटेंसिटी का मतलब होता है पैशन होना किसी चीज़ का। ये भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। जैसे कि हम ये सेंटेंस कह सकते हैं, रीड द पोएम अलॉट विद ग्रेट फर्वर। ये पोएम को बुलंद आवाज़ से पढ़ो, किसके साथ? ग्रेट फर्वर। फर्वर का मतलब, ग्रेट फर्वर का मतलब एक आप बहुत जोश से, ऊंचे जोश से इस पोएम को पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सिनोनिम देखते हैं। द नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फसल। है द वर्ड इज फसल का मतलब होता है आसान। फसल का क्या मतलब होता है? आसान। ठीक है, तो इसका देखते हैं 4 मीनिंग। चेयरफुल, खुशगवार, क्लीन, साफ, इजी, आसान। ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है मजाहिया। तो हमने क्योंकि फैसल का मतलब आसान पढ़ा, तो इसका क्या लगाएंगे? इजी। इजी का मतलब भी आसान होता है ना। दूसरे अल्फाज देखते हैं जो कि इसके सिनोनिम मुतफ़क्का हो सकते हैं, वो है आवर सिंपल। आवर सिंपल का मतलब होता है हद से ज़्यादा आसान। सुपरफिशियल, सती। सुपरफिशियल का मतलब कोई चीज़ डीप ना हो, वो सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, इसे सती बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, सुपरफिशियल। या सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक का मतलब होता है सादा तरीन चीज़। ठीक है, तो ये 3 भी इसके हो सकते हैं सिनोनिम। जैसे कि हम किसी, कोई सादा फहम लड़की है, वो सादा फहम अल्फाज ज़बान रखती है, आसान अल्फाज रखती है, तो हम कहते हैं शी हैज़ अ फैसल टंग, उसकी सादा लो जो है वो ज़बान है। नेक्स्ट देखते हैं द सिनोनिम ऑफ डर्थ। है द वर्ड डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, कम मिकदार, अफलास होना, डेफिशिएंसी होना। एंड इनएडिक्वेट सप्लाई, इनएडिक्वेट का मतलब होता है कमी, मिकदार, लैक ऑफ समथिंग। तो इसके 4 मीनिंग्स देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है इसका सिनोनिम है। नेसेसिटी, ज़रूरत, लक, किस्मत, लैक, कमी, अबंडेंस, कसरत। तो यहाँ पे हमने क्योंकि डर्ट पढ़ा और मिलता जुलता अल्फाज जो है वो लैक है, कमी है। अगर इसके दूसरे मुमकिन सिनोनिम देखते हैं, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, स्केर्सिनेस। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, शॉर्टेज का मतलब भी किल्लत होता है, स्केर्सिनेस के भी किल्लत होता है, और इनसफिशेंसी का मतलब भी किल्लत होता है, कमी होता है। तो ये 4 5 वर्ड्स भी आपको आने चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं द गार्डन हैज अ डेarth ऑफ वाटर। ये गार्डन में क्या है? पानी की कमी है। नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं द सिनोनिम ऑफ इंट्रपेड। या द वर्ड इज इंट्रपेड का मतलब होता है बेखौफ, बेधड़क, दिलेर, निडर।
तो इसका देखते हैं सिनोनिम, timid शर्मीला, अफेबल काबिल असर, बोल्ड चली, लेजी सुस्त। तो हमने क्योंकि इंटरप्रेट का पढ़ा था बेखौफ निडर, यानी कि ऐसा इंसान जिसे कोई खौफ ना हो। उसके करेक्टराइज कैसे हो, करेक्टराइज बाय रेजोल्यूट फेयरलेसनेस, यानी कि उसका जो क्या हो वो पुरअज़्म हो, फेयरलेसनेस हो, उसके अंदर कोई किसी का डर खौफ ना हो, फोर्टिट्यूड हो, इस्तकामत हो, उसके इंड्योरेंस बर्दाश्त हो उसके अंदर, ठीक है। तो इंटरप्रेट क्या होगा, वो बेखौफ होगा, तो बोल्ड इंसान होगा। बोल्ड इंसान जो होता है वो पहाड़ों से डर लड़ जाता है, यानी कि वो जुल्म के सामने खड़ा हो जाता है, ऐसा इंसान। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस पे यूज़ करें तो हम कह सकते हैं अली सदपारा इज़ एन इंट्रप्रेट एडवेंचरर हु हैज स्केल्ड K2 विदाउट ऑक्सीजन। के अली सदपारा जो हमारा था वो एक क्या है, इंट्रप्रेट, यानी कि एक निडर दिलेर एडवेंचरर है जिसने क्या किया है, K2 को किसी ऑक्सीजन के बगैर सर कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ जो है इंटरप्रेट सिनोनिम था। और क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन से पढ़ना है, और जाहिर सी बात है आपने जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करना आपको कुछ नहीं आने वाला। एक लेक्चर को बार बार सुने और कुछ वर्ड्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि मैंने क्या पढ़ा है। जैसे कि वॉफुल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वॉफुल, मैंने क्या पढ़ा है। मॉर्नफुल का क्या पढ़ाया, इसके बाद ज़ील का मैंने क्या मीनिंग बताया, इसके बाद फैसल का मैंने क्या मीनिंग बताया, सुपरफिशियल का क्या मीनिंग बताया। अगर इन सब के मीनिंग आपको आता है तो इसका मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हो और इंग्लिश की आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। चलें, ये कमेंट में बताएं। वस्सलाम। और हाँ, जाते जाते ये बता दूं, आपने मेरी वेबसाइट पे आपने कुछ ऑनलाइन टेस्ट देना है तो यहाँ पे टेस्ट सिस्टम भी मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे और भी बहुत से जनरल नॉलेज के लेक्चर हैं, मेरे बहुत से कंप्यूटर के लेक्चर हैं, और MS वर्ड भी पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने इस फैज़ी FAIZIPORTL portal.com पे चले जाना है यहाँ पे, और मेरे चैनल सर नासिर और फैज़ी पोर्टल आप इस तरह लिखेंगे तो ये चैनल आ जाएगा। इसमें भी जाके मेरे बहुत से वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, बड़ी डिटेल से मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त से शेयर करें, और अगर तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे PPSC है या वन पेपर की, तो आप व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चलें, वस्सलाम।